ओव्यूलेशन तो होता है लेकिन पीरियड्स आ जाते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि मुझे सारे ओव्यूलेशन के लक्षण नज़र आए थे, उस दौरान रिलेशन भी रखा गया था लेकिन फिर पीरियड आ गए। यदि ये समस्या आपके साथ भी हो रही है तब ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, ओव्यूलेशन तो हो रहा है लेकिन फिर पीरियड आ जा रहे हैं। अंडा तो फूट रहा है लेकिन फिर महावारी आ जाती है। तो अंडा फूट रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो फॉलिकुलर फेज़ है, जिस दौरान अंडे का बनना, सही समय पे फूटना, ये सारे प्रोसेस होते हैं, वो 14 दिन। वहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी के जो 14 दिन हैं, जो आपका ल्यूटियल फेज़ है, कहीं ना कहीं आपके ल्यूटियल फेज़ में गड़बड़ी है, जिस कारण से ऐसा होता है। अब ल्यूटियल फेज़ में क्या गड़बड़ी हो सकती है? आपका अंडा बनना और अंडे का फूटना ये फॉलिकुलर फेज़ पर निर्भर करता है। आपका अंडा फर्टिलाइज होना, दैट मीन्स कि अंडा तो फर्टिलाइज हो गया, अब बच्चा को बच्चेदानी की दीवारों में चिपकना था तो वो चिपक नहीं पाया, किसी भी कारणवश नहीं चिपक पाया। दैट मीन्स कि आपके ल्यूटियल फेज़ में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। आप समझ गई हैं कि आपको फॉलिकुलर फेज़ तो ठीक है लेकिन ल्यूटियल फेज़ गड़बड़। क्या कारण होते हैं जिस कारण से ऐसा होता है? देखिए, मैं आपको अपनी ओपीडी का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कुछ महिलाएं हमारे पास आती हैं जिनसे जब पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन तो होता है, तो बोलती हैं कि हाँ ओव्यूलेशन होता है, मुझे तो पीरियड बिल्कुल सही समय पर आते हैं लेकिन मुझे बच्चा नहीं ठहरता। ठीक है, जब हम रिपोर्ट्स कराते हैं तब उनको अंडा बनता ही नहीं है। और जब हम पता करते हैं कि तुम्हें पीरियड कैसे आ रहे थे जब तुम्हें अंडे ही नहीं बन रहे हैं, तब वो हमें बताती हैं कि हम जो है टैबलेट रेजिस्ट्रॉन है, नॉर्थिस्टॉन है, इसका सेवन करते थे। 10 दिन खाया आपने, जो है 5 दिन की दवा दी, 5 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते थे। तो उस प्रकार से वो पीरियड्स उनको आ रहे थे। तो पीरियड्स तो आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सी महिलाएं हमसे ये कहती हैं कि मैम दवाई लेते हैं तो पीरियड आ जाते हैं, दवाई नहीं लेते हैं तो पीरियड नहीं आते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। यदि दवा लेने के बाद पीरियड आ रहे हैं, दैट मीन्स आप प्रोजेस्टेरॉन खा रहे हैं तो आपको पीरियड आ रहे हैं, दैट मीन्स कि प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। आपको उसको पूरा करना है, बॉडी के अंदर नेचुरली बनना चाहिए। यदि आप बाहर से लेंगे, बाहर से पूरा करेंगे और फिर आपको पीरियड आ जाएंगे, वो फिर गलत है। ऐसे आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ महिलाओं की हिस्ट्री है कि वो बताती हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो पीरियड उनको आ रहे थे, वो पीरियड आ रहे थे प्रोजेस्टेरॉन के भरोसे। तो यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आज ही डॉक्टर को विजिट करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। अब हम बात करेंगे कुछ कारणों के बारे में। क्या कारण होते हैं जिस कारण से आपको ओव्यूलेशन तो हो रहा है, उसके बाद पीरियड आ जाते हैं, बच्चा नहीं रुकता है? सबसे पहला कारण है आपका एग और स्पर्म नहीं मिल पा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, इसमें हम एग की क्वालिटी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी कम थी, ख़राब थी, तो उस कारण से ऐसा हो गया। या आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक थे, उस कारण से ऐसा हो गया। कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से एग और स्पर्म नहीं मिल पा रहे हैं, कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं बन पाई है, तब ऐसा होता है। तो ये सबसे पहला कारण है कि आपको ओव्यूलेशन तो हुआ था, सही समय पर अंडा बना, फूटा, सब काम हुए, लेकिन वो अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाया। और वो कारण, सबसे पहला कारण यही है कि फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं हो पाया। आपका ओव्यूलेशन तक का सारा प्रोसेस बिल्कुल ठीक हुआ, उसके बाद जब अंडा और स्पर्म को मिलना था, या तो स्पर्म की क्वालिटी ख़राब थी, या क्वांटिटी कम थी, या किसी भी कारण से मोर्टेलिटी कम थी, एग और स्पर्म नहीं मिल पाए, फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने के कारण एग और स्पर्म नहीं मिल पाए, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई। ओव्यूलेशन तो हुआ लेकिन प्रेगनेंसी नहीं। ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब नंबर 2 आता है, यदि आपका साइकिल बहुत छोटा है, मानिए आपको पीरियड आ जाया करते थे 20 दिन में, 20 डेज़ में,
अब आपको ओव्यूलेशन तो हो गया, लेकिन 10 दिन से कम समय में ही आपको पीरियड आ गए। अब अंडा फूटा, फर्टिलाइज भी हुआ, लेकिन इम्प्लांट नहीं हो पाया, इम्प्लांटेशन का समय ही नहीं मिला। तो वो जो समय नहीं मिला, तो उस कारण से वो आपके पीरियड के रूप में सब कुछ बाहर आ गया। तो ऐसा होता है जब आपको ओव्यूलेशन हो जाता है लेकिन पीरियड्स आ जाते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपका साइकिल बहुत छोटा था, मानिए 20 से 21 दिन का साइकिल था, आपको ओव्यूलेशन हुआ एंड आपको 10 दिन से भी कम समय में, मानो आपको 8 दिन में 7 दिन में जो है पीरियड आने का टाइम हो गया। साइकिल इतना छोटा था कि आपका ओव्यूलेशन भी हुआ, अंडा भी फूटा, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, एग और स्पर्म मिले भी, लेकिन चिपकने का, बच्चादानी की दीवारों में चिपकने का समय मिला ही नहीं, तो आपको पीरियड्स आ गए। आपके यूट्रस की लाइनिंग, आपके बच्चादानी की जो लाइनिंग थी, एंडोमेट्रियम थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी बननी चाहिए थी। एक प्रेगनेंसी के लिए 12 से 14 mm की एंडोमेट्रियम थिकनेस होनी ज़रूरी है। यदि नहीं होती है 11 से 12 mm की, 12 से 14 mm की एंडोमेट्रियम होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो फिर इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। इम्प्लांटेशन फेलियर एक बहुत बड़ी समस्या है। महिलाएं जानती हैं कि उन्हें इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, बच्चा गर्भ में नहीं चिपक पा रहा है। ओव्यूलेशन तक सारा काम बिल्कुल ठीक हुआ था, अंडा फूटा, बना, निकला, लेकिन चिपक नहीं पाया। फर्टिलाइजेशन भी हुआ, लेकिन बच्चा बच्चेदानी की दीवारों में नहीं चिपक पाया। पहला कारण तो हुआ इसका साइकिल छोटे होने के कारण नहीं चिपका, और दूसरा बच्चादानी की जो दीवारें थी वो उतनी सक्षम नहीं थी, उतनी मोटी नहीं थी कि उनमें बच्चा इम्प्लांट हो सके, एम्बेड हो सके। चौथा कारण है हमारे हार्मोन। हमें पीसीओडी की समस्या है, थायराइड है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है। आप समझ रही हैं, आपको पीसीओडी है, थायराइड है बढ़ा हुआ, हाइपरथायरिज्म है या हाइपोथायरिज्म है, या आपका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ आता है, तब भी आपको ओव्यूलेशन तो होता है लेकिन आपको पीरियड्स आ जाते हैं। इसके बाद एक कारण आता है लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। कभी कभार महिलाएं ये कहती हैं कि 5 साल शादी को हो चुके हैं मैम, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है, टेंशन 24 घंटे रहती है। सब कुछ ठीक ही हो रहा है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन भी ठीक ही हो जाता है, लेकिन वो जो स्ट्रेस है इम्प्लांटेशन के बाद वो बच्चा ख़राब कर देता है। कहीं रुकेगा, बच्चा नहीं रुकेगा, इस बार पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, पीरियड तो नहीं आ जाएंगे, एंड एट लास्ट पीरियड आ ही जाते हैं। तो ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, ये बहुत बुरी चीज़ है। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाने का काम करते हैं। हमारे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं जो ईंटों के भट्टे पर काम करती हैं, जिनको कि वज़न उठाने का काम, 24 घंटे उकड़ू बैठने का काम, प्रेशर पड़ता है आपके लोअर एब्डोमेन पर, वो सारे काम करती हैं। एंड क्या होता है, उनको बच्चा गर्भ में चिपक नहीं पाता, एंड चिपक भी जाता है तो जैसे भी किसी कारण से, वज़न उठाने के कारण, बैठकर वज़न उठाकर खड़े हो गए तो उस कारण से उन्हें ब्लीडिंग चल जाती है, उनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो आपका लाइफस्टाइल भी सही होना चाहिए। यदि आप जो है लास्ट 6 ईयर से आप जीने चढ़ उतर रही हैं, आपने अभी नहीं ये नया नया स्टार्ट किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि अभी आपने फिर से जीना चढ़ना उतरना स्टार्ट कर दिया है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वज़न उठाती हैं, तनाव में रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, बाहर का खाना खाती हैं, नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं लेती हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, सॉसेस वगैरह, पैक्ड फूड आइटम आप खा रही हैं, तब फिर देखिए ये समस्या होनी बहुत कॉमन है। तो आपका स्ट्रेस और लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो सारे कारण मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं सब कारणों से आपको ओव्यूलेशन तो होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, और आपको पीरियड आ जाते हैं। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी आपको है, तब आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।